हाय फ्रेंड्स, मैं हुसैन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चल रहा है क्या परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं अभी राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्या कहता है कि 63, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। तो जो पहला साल है उसमें 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घटती है। तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो एट प्रेजेंट जो अभी की जनसंख्या है वो बताना है। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, मतलब ये 3 साल जो गुजर जाएंगे, ये जो 3 साल बताए गए हैं अभी, तो उसके बाद में जनसंख्या बोली जा रही है 1,65,000 हो रही है जाके आपकी पॉपुलेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। मैं यहां पर कहता हूं कि पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, P है। ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर बोला गया है कि 16 से ही 2/3% इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 दोस्तों देखिए, हम इसी फिगर से भी काम कर सकते थे, लेकिन ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो फ्रैक्शंस में है, तो जिनको अगर हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। तो हम इसको किस पे कर ले रहे हैं, अभी फ्रैक्शंस पर कर रहे हैं। अदरवाइज जब हमारा फ्रैक्शन वाला नहीं होगा तो हम उसको नॉर्मली कर लेंगे। उसको देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहां पर 100 पे बढ़ता तो 16 से ही 2/3% बढ़ता, लेकिन अगर ये 6 पे बढ़ेगा तो दोस्तों कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 6 है तो 1 बढ़ जाएगी 1 साल के बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, जाके 6 है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो 1 साल बाद 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7। अब ये आफ्टर 1 ईयर की पॉपुलेशन हो गई दोस्तों। अब आफ्टर 1 ईयर की पॉपुलेशन होने के बाद में फिर वो कितनी घट जाती है, 37 सही 1/2% दोस्तों। इसको बोलते हैं 3/8। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 1 साल बाद पॉपुलेशन 8 है तो हमने यहां पर मानी कितनी है दोस्तों, 8, तो घट कितनी जाएगी दोस्तों, 3 घट जाएगी। 3 घट के दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो हमने यहां पर 5 लिख दिया। अब ये दोस्तों पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन हो रही है आपकी 2 साल के बाद की पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे तीसरे साल की। तो तीसरे साल के लिए क्या बोला गया है, 57 होल 1/7% इंक्रीज करती है दोस्तों। शायद उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, इसको हम बोलते हैं 4/7। ठीक है दोस्तों। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर 2 साल बाद की पॉपुलेशन 7 है, ठीक है, तो उसमें इंक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, मतलब कि 7 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। कहने का मीन ये है कि अगर 2 साल बाद की पॉपुलेशन 7 है तो उसमें बढ़ेगी कितनी, 4, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 11। अब ये जो पॉपुलेशन है वो 3 साल के बाद की पॉपुलेशन है, जो कि हमको दे रखी है 1,65,000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये 7 से 7 दोस्तों कैंसिल हो गया, और 11 पंजे 55 होता है, और 55 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये 3 बार में कैंसिल कर देगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम, ये होता है 8 6 48, और 48 का गुणा हम जब 3 में करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 144, और ये 3 0 लगे हुए तो 3 0 चिपका देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी होगी दोस्तों, 1,44,000। तो आफ्टर 3 ईयर जो पॉपुलेशन होगी, सॉरी, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या है, 1,44,000, क्योंकि हमने ये जो P माना था वो प्रेजेंट पॉपुलेशन को माना था दोस्तों, तो वो क्या बनेगी जाके 1,44,000 आपकी जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसको देखते हैं क्या है। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों उस पर वो 5% खर्च कर देता है। बची हुई आय का, दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बची हुई आय का मतलब कि, तो इसके लिए हमको जो चाहिए होगा दोस्तों, बची हुई आय ही चाहिए होगी। ठीक है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपए दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करो। देखते हैं दोस्तों हमने यहां पर माना उसकी आय जो है दोस्तों कितनी है, आई है। आई फॉर इनकम होता है, तो मैंने उसको मान लिया आई है। ठीक है दोस्तों, आय उसकी क्या है, आई है। अब अगर मैं इसको 100 की रिस्पेक्ट में मानूं तो मैंने कहा कि उसकी आय जो है वो दोस्तों कितनी मान ली, मैंने 100 मान ली। अब उसने परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों 5% खर्च कर दिया। 5% खर्च करने के बाद में दोस्तों बचेगा कितना, 95। 100 में से 5 चला गया दोस्तों, बचेगा कितना, 95। और ये बचा हुआ निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है वो हमको करनी किस पर है, बचे हुए पर। ठीक है, फिर उसके बाद में वो बोलता है
कि बची हुई आय का, अब अगर मैं बची हुई आय को दोस्तों कितना मान लूं, 100 मान लूं, ठीक है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च कर दिया उसने, तो दोस्तों बचा कितना होगा, अब ये 80 बचा होगा, ठीक है, इतना खर्च हो गया। अब इसके बाद में इतना खर्च करने के बाद में वो बाज नहीं आया है, उसने 120 रुपए और खर्च किए हैं, 120 रुपए और खर्च किए हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग 120 रुपए कहाँ खर्च किए उसने, 120 रुपए दान दे देता है, बड़ी अच्छी बात है, इसने डोनेट कर दिया 120 रुपए। अब डोनेट करने के बाद में जो उसके पास में रुपए बच रहे हैं दोस्तों, कितना बच रहा है, वो 1400 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 120 जब ये उधर जाएगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1520, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा जाके उधर, 1520, ठीक है। फिर यहां पर समझेंगे दोस्तों, 20 से इसको काटेंगे आएगा 4, और 20 से इसको काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5, और 5 से जब हम इसको काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 हो गया। अब समझ लेते हैं हम लोग आगे, 1520 मैंने यहां पर लिख लिया इसको, और यहां पर समझेंगे ये 19 गुणे में 4 बटे में 100, और ये क्या है दोस्तों, आपका आई है। बस अब देखते हैं, 19 अट्ठे होता है दोस्तों 152, ठीक है, और 4 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आई की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, जाके 2000। तो इससे हमको पता चल गया उसकी आय कितनी है दोस्तों, उसकी आय जो है वो है 2000। दोस्तों यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं परसेंटेज के अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसी टाइप के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन है अभी हमारे, देखते हैं आगे क्या है। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, किसी निश्चित लंबाई का जो है वायर है, W फॉर वायर, ठीक है दोस्तों, तार है, 10% तार चोरी हो गई, 10% जो तार है वो चोरी हो गया, और बची हुई में से 70% बेच दी गई। उसके बाद में जो बचा हुआ तार था उसका 70% बेच दिया गया दोस्तों, दी गई, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, समझते हैं दोस्तों, शुरुआत में तार की लंबाई बतानी है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं दोस्तों W फॉर वायर, और मैं वायर की जो लंबाई है उसको मैं W मान ले रहा हूं। यहां पर कितनी मान ले रहा हूं दोस्तों, W। मैंने कहा कि जो W है वो स्टार्टिंग में कितना होगा, वो 100 होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन चल रही है वो परसेंटेज में चल रही है, और परसेंटेज में 100 मानना ही सबसे बेहतर है। अब क्या बोला गया कि 10% जो तार है वो चोरी हो गया, तो दोस्तों बचा कितना, 90 बचा, ठीक है दोस्तों, 10% तार चोरी हो गया। अब बचे हुए तार का बोला गया, बचे हुए तार का 70% बेच दिया गया, तो इस बचे हुए तार को दोस्तों हमने मान लिया ये फिर से कितना है, ये 100 है, ठीक है। अब अगर ये 100 है तो 100 में से 70 बेच दिया गया, तो दोस्तों बचेगा कितना, 30। तो अब ये तार जो है बेचने के बाद में इतना बचा है, जो कि आपको कितना दे रखा है, आपको 810 मीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहां पर हमने 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लिए, और फिर हमने क्या किया, 9 तियां 27 होता है दोस्तों, और 27 तियां 81 होता है। बस अब हम इसका मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 और 1 0 है, और 2 0 ये वाले चिपकेंगे आके, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। तो शुरुआत में कितना था दोस्तों तार, 3000 मीटर। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, 20% जो है वो हिंदी में है, बची हुई में से 20% इंग्लिश में है, जो उसके बाद बच गई हिंदी की निकालने के बाद वो किस में है, 50% इंग्लिश में है। फिर क्या बोलता है, और बची हुई, अब हिंदी और इंग्लिश को निकालने के बाद की बात कर रहा है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, किस में है दोस्तों, फ्रेंच में, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में। अब अगर मैं इन तीनों किताबों को निकाल देता हूं तो उसके बाद में जो किताबें बचती हैं वो कितनी है दोस्तों, 6300 दूसरी भाषाओं में है, अलग अदर लैंग्वेज में। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो हमको बताना है कि लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों कितनी किताबें थी शुरुआत में। तो मैंने मान लिया यहां पर दोस्तों कि शुरुआत में जो बुक्स थी वो कितनी थी दोस्तों, बी बुक्स थी। कितनी बुक्स थी दोस्तों, बी बुक्स। अब इन बी बुक्स को मैं नंबर्स में मानता हूं तो दोस्तों कितना मान लिया मैंने, इसको मान लिया 100।
अब इसमें से 20% जो है वो हिंदी में है, तो हमको उसके बाद बची हुई का पता करना है, तो हम बची हुई पता करेंगे। तो 100 में से अगर 20 में निकाल दूं तो बची कितनी दोस्तों, 80। अब ये 80 किताबें, अब इन किताबों का 50% दोस्तों जो है वो किसके अंदर है, इंग्लिश में है। तो मैं कहता हूं कि मान लिया इनके बाद में जो बची हुई किताबें हैं वो कितनी है, 100 है, जिसमें से 50% इंग्लिश में, तो हमने 50% 100 में से निकाल दिया, बचेगा कितना दोस्तों, 50। ठीक है, देन फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला गया दोस्तों अंग्रेजी की किताबें निकालने के बाद जो किताबें बची उसका जो 30% है वो किस में है दोस्तों, फ्रेंच में। तो हमने कहा कि इसके बाद जो किताबें बची थी उसको भी मैंने 100 माना, वो 30 मैंने निकाल दी जो फ्रेंच वाली, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 70। ठीक है, तो टोटल जो हमारी बची हुई किताबें हैं वो कितनी है दोस्तों, इतनी है। अब ये किताबें जो है वो किसके इक्वल्स टू हैं, 6300 के। ये बची हुई किताबें दोस्तों किसके बराबर दे रखी है हमको, 6300 के बराबर दे रखी है। समझते हैं दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। 50 दूनी होता है दोस्तों 100, और एक 0 ये और एक 0 ये, तो 2 0 ये कैंसिल हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, हमने इस 2 से इस 8 को काट दिया, कितना हो गया, 4। और फिर उसके बाद में दोस्तों हमने इस 7 से ये 63 को काटा, 7 नेम 63, दोस्तों ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोस्तों ये जो 4 है उससे मैं इस 100 को भी कैंसिल कर लेता हूं, 100 को मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 25। ठीक है, बस अब यहां पर ये 25 है, यहां पर ये 9 है और ये 2 0 है। बस अब बुक्स की वैल्यू निकालने की, टोटल बुक्स कितनी है, तो 25 गुणा में 9 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और ये 2 0 और लगा दिया हमने, तो ये कितना हो गया आपका, 22,500। तो दोस्तों जो किताबें हैं वो हमारी कितनी है, टोटल स्टार्टिंग में जो किताबें थी वो कितनी थी दोस्तों, 22,500। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। हम क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं दोस्तों। एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचा। तो निर्माता ने जो है दोस्तों सामान को बनाया होगा और उसने जब थोक विक्रेता को बेचा है दोस्तों 25% के लाभ पर बेच दिया। अब क्या हुआ कि इस थोक विक्रेता ने जितने का भी खरीदा हो, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% के लाभ पर बेच दिया। जो रिटेल वाला जो शॉपकीपर होता है ना, वो रिटेलर होता है, तो हमने दोस्तों उसको कितने % पर बेचा दोस्तों, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया थोक विक्रेता ने। अब ये जो रिटेलर है आपका, ये दुकानदार जो है, दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% के लाभ पर बेच दिया। दोस्तों जो अब ये कस्टमर को बेचता है ये शॉपकीपर, तो वो दोस्तों उसको 28% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, बेच देता है। अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपए में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए समझिए, मैंने कहा कि निर्माता के लिए जो उसकी कीमत थी वो मान ली मैंने कितनी थी दोस्तों, x, और इसको अगर मैं नंबर में मानूंगा तो दोस्तों कितना मान लूंगा, 100 मानूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमको दे रखा है दोस्तों परसेंटेज में हमने इसको क्या मान लिया, 100। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर ये हमको मालूम है 25% का मतलब 1/4 होता है, इसको 4 मानेंगे तो वो 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो है वो हर एक बच्चे के समझ में आती है। तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से करवा रहा हूँ, और जहाँ पर उस ये चीज़ें नहीं चलेंगी वहाँ हम फ्रैक्शन से ही चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी समझ में आता है लोगों के, इसलिए मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्या हमने मान लिया दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो निर्माता था उसे वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी, 100 रुपए की, तो उसने उस पर कितने का प्रॉफिट ले लिया दोस्तों, उसने उस पर लिया दोस्तों 25% का प्रॉफिट। मतलब कि 100 की चीज़ दोस्तों कितने की बेची होगी, 125 की। 100 रुपए अपने तो निकाले ही निकाले, और साथ में 25 रुपए प्रॉफिट वाले, 25% प्रॉफिट, तो 125 में बेचा होगा। अब ये दोस्तों इतने रुपए का पड़ा है जाके किसको, थोक विक्रेता को। अब ये इतने रुपए का अगर थोक विक्रेता को पड़ा है तो मैं इसको फिर से मान लेता हूं ये कितने का है दोस्तों, 100 रुपए का है। और थोक विक्रेता ने जो है दुकानदार को बेचा है एक, तो उस दुकानदार को जो बेचा है उसको मैं मान लेता हूं यहां पर 20% लाभ पर, माना नहीं मतलब हकीकत में दे ही रखा है 20% लाभ। तो 100 पे 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में अब ये थोक विक्रेता ने बेच दिया दुकानदार को। अब दुकानदार इस पर दोस्तों प्रॉफिट लेता है। अब जैसे ये प्रॉफिट लेता है तो दोस्तों हमने इस कीमत को माना कि दुकानदार को वो चीज पड़ी थी कितने की, 100 रुपए की। तो अब वो 32 रुपए जैसे प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 132 का। 28 दे रखा है दोस्तों या 32 दे रखा है, 28 दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझते हैं
कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। हाँ, अब जो ग्राहक जो है वो इतने में खरीद रहा है, जो कि हमको दे रखा है 9600। बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं इसको। 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 5, और इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4। ठीक है। 20 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 6, और 20 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर हम 4 से इसको कैंसिल करें और 4 से इसको भी कैंसिल करें, देखिए ये रहा 4, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये 32 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं क्या हो सकता है और आगे। 32 यहाँ होता है दोस्तों 96, और 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से मैं 100 को काट दूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50, और 50 की गुणा मैं इसमें करूंगा दोस्तों तो ये 2 0 चिपक जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50,000। तो हमको पता चल गया कि जो निर्माता था उसको वो चीज़ जो पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी, जाके 5000। 50,000 नहीं दोस्तों, कितना, 5000, 5000 रुपये। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसको देखेंगे हम लोग। ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। 50% जो है अपनी आय का घर की चीज़ों पर खर्च करता है, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है। ए की मासिक आय ज्ञात करो। देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा कि ए की जो मासिक आय है वो क्या है, ए रुपये है, और फिर मैंने बोला कि नंबर में कि वो कितनी है, 100 है। अब 100 में से दोस्तों उसने 50 रुपये तो खर्च कर दिए, तो अब बचाए कितने होंगे दोस्तों, उसने ये 50 बचाए होंगे। क्योंकि हमसे बचा हुआ पूछा गया तो हमने इसलिए यहाँ पर बचा हुआ कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। बची हुई आय में से, देखिए अब आगे क्या बोलता है, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर। तो दोस्तों जो 50% है वो इसका परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर। जो 25% है वो भी दोस्तों इस बची हुई आय का ही है, और 10% खेलों पर, और वो भी इसी बची हुई आय का है। तो दोस्तों हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर बचा हुआ बार बार नहीं बोला गया, सिर्फ एक बार बोला गया है। तो देखिए यहां पर हम लोग समझेंगे 50% परिवहन पर खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, 50% परिवहन पर, 25% खर्च किया गया एक, और 10% एक खर्च किया गया। तो इस तरह से यहां पर दोस्तों 85% जो है वो खर्च हो गया। ठीक है, बचे हुए का 85% खर्च हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर 100 बचा था तो इसमें से 85 खर्च हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, 15 बचा। और ये 50 जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, 900 के इक्वल दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों हम बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 50 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, कितना होगा दोस्तों, 2, और 15 छक्के होता है दोस्तों 90। ये आ गया इस तरह से। अब दोस्तों एक ही बात करते हैं, 2 का गुणा 60 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा 60 में करेंगे दोस्तों हो जाएगा 120, और 2 0 ये चिपक जाएंगे, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 12,000। तो जो ए की इनकम है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, 12,000 है। ए 12,000 रुपये कमाता है। चलिए दोस्तों हम अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है हमसे, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। अब 20% तो भोजन पर, अपनी आय का 20% भोजन पर, और 15% बच्चों की शिक्षा पर। ये 15% भी दोस्तों किसका है, उसकी आय का। तो हम क्यों ना इन दोनों को एक ही बार में जोड़ दें, क्योंकि ये आय का है। ठीक है, तो 20% भोजन और 15% बच्चों की शिक्षा। तो दोस्तों कितना हो गया, 20 और 15 35% दोस्तों उसने यहां पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर, 30% मेडिकल खर्च पर करता है। इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों किस तरह से होगा। मैंने कहा कि उसकी आय जो है दोस्तों क्या है, वो आई है, और नंबर में कहेंगे तो दोस्तों क्या कह लेंगे हम उसको, 100। अब उसने क्या किया, इस आय का 20% तो भोजन पर किया, और इसी आय का
15% बच्चों की शिक्षा पर। तो दोस्तों दोनों ही चीजें इस आय की ही हैं, ना कि बचे हुए की हैं कुछ। तो 20 और 15 दोस्तों कितना हो गया 35। तो इसमें से 35 खर्च हो चुका है, तो बचता कितना है दोस्तों 65। ठीक है, अब इतना बचा है दोस्तों। अब इसका बचे हुए का, अब इसकी बात चल रही है दोस्तों। देखिए आप खुद देखिए, इसमें बोला गया बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, ये 40% बची हुई का है, और परिवहन पर 30% मेडिकल के खर्च पर, और ये जो 30% है वो भी इस बची हुई, इसी वाली बची हुई आय का है। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्टली एक ही बार में जोड़ लें। 40 और 30 दोस्तों कितना हो गया 70। तो इसने यहां पर अभी 70%, इसका 70% खर्च कर दिया। तो दोस्तों बचा कितना 30। तो अगर आप कहेंगे कि 100 था, 100 में से 70 खर्च हो गया, तो बचा कितना दोस्तों 30। हाँ, अब इसके बाद में क्या होता है, उसके पास में कितने रुपए बचते हैं 8775। बस हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये नंबर 13 पंजे 65 होता है, तो मैंने 13 से इसको कैंसिल करा, ये आया 5, और 13 से इसको कैंसिल करके देखते हैं। 13 छंग 78। ठीक है दोस्तों, बचा कितना यहाँ पर 9, 9 के आगे 7, 13 सत्ते 91, और 13 पंजे 65, 675 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये है 5 और ये है 3, तो 5 गुणा 3 जो होता है 15 होता है। 15 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 15 चौके 60 और 5 5 75, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 जीरो है और 45 के आगे लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे 4500 को लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो उसकी जो इनकम थी कितनी थी दोस्तों, उसकी इनकम थी 45,000। चलिए अब हम इसी तरह से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। दोस्तों समझिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो वेन डायग्राम पर डिपेंड करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो हम वेन डायग्राम को सही से समझने वाले हैं इस बार। ठीक है दोस्तों, तो बोला गया है दोस्तों 60% विद्यार्थी एक क्लास में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60% नहीं दोस्तों, 60 विद्यार्थी बोले हैं। ठीक, 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो दोस्तों केवल अंग्रेजी बोलने का मतलब ये हुआ कि जिन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलना आती, इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलना नहीं आती। मतलब कहने का मीन ऐसा नहीं है उसके अंदर कि कोई बच्चा जिसको अंग्रेजी बोलना तो आती है और साथ ही साथ हिंदी भी बोलना आती है, तो वो बच्चा इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जिसे सिर्फ इंग्लिश बोलना आती है उसका 30% बोला गया है। तो दोस्तों अगर मैं इस 60 का 30%, क्योंकि टोटल कितना है दोस्तों, टोटल जो है वो 60 स्टूडेंट है, इस 60 का जो 30% है दोस्तों वो क्या हो गया 18। तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट जो कि क्या है दोस्तों अंग्रेजी का है, क्योंकि ये वाला जो आपका गोला है, जो सर्किल है, वो इंग्लिश के लिए है, और ये दोस्तों किसके लिए है, हिंदी के लिए। और ये जो पार्ट है दोस्तों ये वाला, ये इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब वो स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करेगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 18 स्टूडेंट दोस्तों 60 में से सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमसे बोला जाता है दूसरे में 20% केवल हिंदी बोल पाते हैं। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूँ दोस्तों 60 का, तो आता है कितना 12। तो ये वाला जो 12 है, इस 12 का मतलब ये है कि ये 12% नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा दोस्तों, ये 12 होगा। तो ये 12 स्टूडेंट जो है वो क्या बोल पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, ये इंग्लिश नहीं बोल पाता इनमें से कोई भी स्टूडेंट। ठीक, हाँ। अब दोस्तों और हम लोग समझते हैं आगे क्या बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और इसके अलावा जो छात्र स्टूडेंट बच गए वो दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों 18 स्टूडेंट ये हो गए और 12 स्टूडेंट ये हो गए। 18 और 12 दोस्तों कितना होता है, 18 और 12 दोस्तों 30 होता है। तो 30 स्टूडेंट तो इस तरह के हो गए। अब बाकी का जो भी स्टूडेंट बचा है वो दोनों ही भाषाएं बोल सकता है। तो 60 में से दोस्तों 60 में से 30 जाएगा, ये 18 और 12 30 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों 30। तो बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो दोस्तों 30
स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। ठीक है, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितना स्टूडेंट हिंदी बोल सकता है, तो देखते हैं, समझते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर हिंदी बोलने का मतलब ये है कि जो हिंदी बोल ले और हिंदी के अलावा भी अगर कोई वन लैंग्वेज बोल रखा सकता है तो वो भी हम ले लेंगे। तो जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो दोस्तों कितने हैं, 12। लेकिन ये 30 भी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी बोलने के साथ साथ ये इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो ये 30 भी हम लोग ले लेंगे दोस्तों। तो 12 और 30 दोस्तों कितना हो जाता है, 42। तो 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों क्या कहता है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। दोस्तों समझते हैं, इस तरह का दोस्तों जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों दोनों से। तो दोनों में क्या बोला गया है, 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो हम बोल देंगे यहाँ पर ये 30% स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में पास हुए। अब बोला क्या गया है, 65% छात्र गणित में पास हुए, तो मैथ्स का जो सर्कल है ये दोस्तों ये पूरा है, तो इसमें 30% तो यहीं पर पास हो गए। तो अब बचा कितना दोस्तों, 35। तो 35% सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो 35 और ये 30 दोस्तों। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। दोस्तों फिजिक्स के बारे में बोला गया 48%। तो देखिए दोस्तों 30 तो यहाँ पर निकाल दीजिए दोस्तों, 48 में से 30 निकाल दिया आपने, तो दोस्तों बचा कितना दोस्तों आपका, 48 में से 30 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 18। तो अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए, तो आप बोलते दोस्तों ये 18। तो अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि टोटल जो पास हुआ है स्टूडेंट वो कितना है, तो आप इन सबको जोड़ देंगे। तो 35 और 30 दोस्तों 65, और 65 और 18 दोस्तों कितना होता है, तो 65 में पहले 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। 80 और 3 इसका कितना हो गया, 83। तो 83% जो है दोस्तों वो क्या हुआ है, पास हुआ है। तो पासिंग परसेंटेज हम बोलते हैं दोस्त, पास परसेंटेज जो है वो दोस्तों कितना है, 83। अब अगर मैं बात करूं फेल की दोस्तों, फेल परसेंटेज जो है वो क्या होगा, तो आप बोलते हैं कि 100% स्टूडेंट है, उसमें से 83 जो है वो पास हुआ, 83%, तो बचा हुआ जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। तो हम बोलेंगे दोस्तों 17% जो है वो दोस्तों क्या हुआ है, फेल, क्योंकि 100 में से 83 जाएगा, कितना बचेगा, 17%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को कहाँ से, बीच से। ये मैथ्स से लिखा है तो हमने यहाँ पर मैथ्स का लिख लिया, ये फिजिक्स का लिखा है तो हमने यहाँ पर फिजिक्स का लिखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्या कहता है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। दोस्तों इस बार फेल होने की बात की जा रही है। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। अब जो हमको बताना है दोस्तों दोनों में कितने पास हुए वो बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वहां से कि दोनों वाला हमको पहले पता करना होता है। तो दोनों में बोला गया है दोस्तों 10% लोग फेल हुए मैथ्स और इंग्लिश में। ये मैथ्स का पोर्शन है दोस्तों और ये टोटल किसका, इंग्लिश का, और ये क्या है, दोनों का है। तो 10% छात्र जो है वो दोनों में फेल हो गए। अब बचता क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, तो 35% दोस्तों गणित में फेल हुआ है, तो मैथ्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 35, तो 10 तो यहीं पर फेल हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, 25। तो 25% दोस्तों यहाँ पर फेल हुआ होगा। अब बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजी की। तो इंग्लिश के लिए बोला गया दोस्तों 25%। तो देखिए दोस्तों ये है पूरा इंग्लिश का सेक्शन, तो इसमें से 10 यहीं पर हो चुका है, तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 15%। ठीक है, ये 15%। अब अगर मैं इन सबको, ये सारे के सारे जो है वो फेल वाले हैं दोस्तों, तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो फेलिंग परसेंटेज आ जाएगा, फेल परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो सबको जोड़ते हैं दोस्तों, कितना आ जाता है, 25 10 कितना होता है, 35 35 15 कितना हो गया, 50। तो 50% जो है वो दोस्तों क्या हो गए, फेल। अब हमसे पूछा जाए कि पासिंग परसेंटेज क्या है, तो पास परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो होता है दोस्तों 100, तो टोटल जो स्टूडेंट होगा वो कितना स्टूडेंट होगा, उसका 100 होगा, तो 100 में से 50 फेल हो गया, तो 50 पास हुआ होगा। तो 50% जो है दोस्तों क्या हुआ है, पास हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाँ दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। एक गांव में 60% परिवारों के पास में गाय है। ठीक है, जो काऊ है वो है दोस्तों 60% फैमिलीज के पास में। 30% परिवारों के पास में भैंस है। भैंस महंगी आती है इसलिए दोस्तों कम लोगों के पास में है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, मतलब कि 15% परिवार जो है उनके पास गाय और भैंस दोनों है। ठीक है, गांव में कुल 96 परिवार है। टोटल कितना है दोस्तों? 96 फैमिली है। कितने प्रतिशत परिवारों के पास, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नंबर में पूछा गया है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना गाय है और ना भैंस है। दोस्तों देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों, हमसे बोला गया, हमने बताया आपको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, उस जगह से, इंटरसेक्शन पॉइंट से, मतलब कि जो दोनों वाली बात बोलता है। तो दोनों के अंदर हैं गाय और भैंस, दोनों परिवारों में, वो कितना परसेंट परिवार है दोस्तों? 15%। अब अगर मैं गाय की बात करूं तो दोस्तों ये बोला गया है 60% परिवारों के पास में गाय है, तो जिसमें से 15% तो यहीं पर हो गया दोस्तों, बचा कितना? 45%। अब अगर मैं बात करूं भैंस की, तो भैंस के लिए बोला गया है दोस्तों 30%। तो 30% में से दोस्तों 15% यहीं पर हो गया, अब बचा कितना दोस्तों? 15%। ठीक है, अब अगर मैं ये जो नंबर आ रहा है, ये बात बोल रहा है होने के लिए, तो कितने परसेंट लोगों के पास में कोई ना कोई जानवर है उसकी हम बात करते हैं। तो हमने इन सबको जोड़ा तो दोस्तों ये कितना आ जाता है आपका? 75%। 75% परिवार दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास में कोई ना कोई जानवर है। और अब अगर मैं बात करूं जो बच गए हैं परिवार, तो जो बच गए हैं परिवार वो कितना टोटल होता है? 100 में से अगर हम 75 को घटा देंगे तो हमारे बचे हुए परिवार आ जाएंगे दोस्तों, वो कितने हो गए? 25% परिवार। तो 25% परिवार दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी जानवर नहीं है। लेकिन दोस्तों हमसे आंसर प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, हमसे तो दोस्तों नंबर में आंसर पूछा गया है, तो हम नंबर में बताएंगे। तो टोटल कितने परिवार हैं उस गांव में? 96 हैं, और उन 96 का दोस्तों 25%, तो 25% का मतलब तो 1/4 होता है, लेकिन हम 25/100 लिख के दे रहे हैं इसको। जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आया 4, और 4 से जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। तो दोस्तों 24 परिवार ऐसे होंगे जो कि जिनके पास में कोई भी जानवर नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। तो वो जो भिन्न होती है वो बन जाती है दोस्तों 5/12। वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। तो हमको रियल फ्रैक्शन के बारे में बताना है क्या है। तो दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमिनेटर, जिसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और एक होता है दोस्तों डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हर। अब दोस्तों देखिए, न्यूमिनेटर के बारे में ऐसे बोला गया है कि इसको बढ़ाया गया है 200%। तो दोस्तों अपने आप में जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये न्यूमिनेटर अपने आप में तो 100% था, इसमें 200% की वृद्धि हो गई, तो अब ये कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों? 300%। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं दोस्तों, तो इसी तरह से ये डिनोमिनेटर जो है वो अपने आप में 100% था, और 350% की वृद्धि, तो अब ये कितना हो गया दोस्तों? 450%। अब देखिए दोस्तों ये ऐसा हो गया। अब ये भिन्न ऐसी बन गई है। रियल भिन्न क्या है? n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपकी रियल भिन्न है। n/d की वैल्यू निकालनी है आपको। ये जो आपको दे रखा है वो अभी दे रखा है दोस्तों 5/12। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से ये परसेंटेज गया, और हम 150 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा दोस्तों कितना? 3, और इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 4, और इस 2 की गुणा इस 4 में होगी दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये बटे में 8, और ये 5 का 5 रहेगा, और ये इधर क्या रहेगा आपका? n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दोस्तों ये जो फ्रैक्शन बनेगी जाके, जो रियल फ्रैक्शन थी वो क्या थी? 5/8। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाया करें हमारी वीडियो का।
और इसको आप प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे इसके बाद।